बोलते हैं है ना। तो कहते हैं एक गांव में एक आत्मादेव नामक एक पंडित रहते थे। तो उनकी पत्नी धुंधली थी। धुंधली का बस एक ही काम होता था, झगड़ा लगाना, नहीं तो झगड़ा करना। क्योंकि अगर कोई पत्नी को पति सीधा मिले तो पत्नी उल्टी होती है, पत्नी सीधी मिले तो पति उल्टा होता है। तो आत्मादेव एकदम सीधा साधे भगवान के भक्ति में, और वहीं पे धुंधली झगड़ालू। उसका एक ही काम था, शाम सुबह झगड़ा लगाना। लेकिन उनके पास धन तो बहुत था, किसी प्रकार का कमी नहीं था, लेकिन संतान की कमी थी। उनकी शोक में, उसके दुख में आत्मादेव जंगल में चले गए आत्महत्या करने के लिए। आत्महत्या करने के लिए। और पुत्र पुत्री के लिए इतना तरस रहे हैं, संतान के लिए इतना तरस रहे हैं। आत्मादेव दुबे तो जाते हैं, तो उनको वहां पे एक संत मिलते हैं। संत मिलते हैं तो कहते हैं, अरे आत्महत्या क्यों कर रहे हो? इतने मुश्किल से तो मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। तो आत्मादेव दुबे कहते हैं, संतान बिना क्या जीवन। अब वो संतान एकदम चौंक गए। अरे संतान के लिए तुम आत्महत्या करने जा रहे हो? तुम तो ब्राह्मण हो और तुम संतान के लिए इतने घने जंगल में आके आत्महत्या कर रहे हो। आत्माराम दुबे ने कहा कि मुझे संतान चाहिए तो चाहिए जरूर, अगर नहीं मिलेगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो संत कहते हैं कि इसका मेरे पास एक उपाय है। आत्मादेव दुबे कहते हैं, अरे हाँ, आप तो ब्राह्मण हैं, संत हैं, आपके पास तो कोई तो उपाय होगा ना। अगर आपने मुझे उसका उपाय नहीं बताया तो आपके सामने, आपके चरणों में अपनी आत्महत्या कर लूंगा और पाप आपके ऊपर लगेगा। तो कभी कभी ब्राह्मण भी फरेब में फंस जाते हैं। कोई अगर चालाक आदमी मिल गया, अगर सीधा साधा संत हो, भगवान का भक्त हो, तो मनुष्य बड़े आसानी से फंसा लेता है उसको। तो आत्मादेव दुबे ने कहा कि आप तो संत हैं, ब्राह्मण हैं, आपके पास तो कोई उपाय होगा। तो संत कहते हैं, ठीक है, ये फल है सेब, जाके अपनी पत्नी को खिला देना और कहना कि 6 महीने शुद्धता से रहे, भगवान की पूजा करे, अगर करेगी तो अच्छा ही पुत्र होगा, भगवान का भक्त वाला। अब आत्मादेव दुबे जाते हैं और चिल्लाते, अरे धुंधली देखो मैं क्या लाया हूँ। अब धुंधली कहती है, अरे चिल्ला तो ऐसा रहे हो कि 9 लाख का हार लेके आए हो। अब आत्मादेव कहते हैं, 9 लाख का हार से कम है क्या? सोचती है, अरे क्या लाए हैं। अब जाती है और कहती है, अच्छा क्या लाए हैं? आत्मादेव राम दुबे कहते हैं कि ये देखो, ये मैं फल लाया हूँ, इसको खा लो तो तुम्हें संतान हो जाएगी। अब कब से बैठी सोच रही है धुंधली, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। तभी उसकी सखी आ जाती है, दोस्त आ जाती है और कहते हैं, अरे क्या हुआ सखी, इतना क्यों सोच रही हो, क्या बात है? धुंधली सारी कथा बताती है। सखी कहती है, अरे संतों के बातों पे विश्वास करो, खा लो, अगर पुत्र नहीं भी हुआ तो कोई नुकसान तो होने वाला नहीं। तो धुंधली कहती है, खा तो लूंगी,
लेकिन मैंने सुना है कि व्यास जी के पत्नी के गर्भ के अंदर सुखदेव जी 14 वर्ष रहे थे। अरे अगर मेरा बच्चा मेरे गर्भ में और 7 महीने रह गया तो मेरा तो पूरा जान ही चला जाएगा। तो सखी कहती ये भी बात सही है। दूसरा कारण बताती है कि अगर घर में आग लग गया तो शायद भाग जाएंगे मुझे छोड़ के। मैं कैसे भागूंगी? मुझे तो कोई बचाने वाला रहेगा ना, रहना चाहिए ना। तो सखी कहती है तुम्हें भाग में हिस्सा थोड़ी ना लेना है। अरे जब लगेगी तब देखा जाएगा, अभी तो खा लो। धुंधली कहती है अरे ये बात तो सही है, मैं खा लूंगी, लेकिन जब वो पुत्र गर्भ के अंदर आ जाएगा तो मैंने सुना है कि गर्भ एकदम मोटा सा हो जाता है और उसमें चला वाला नहीं जाता। अब घर का काम कौन करेगा? सखी कहते अपने ननद को बुला लेना। अब धुंधली कहती है अरे दिमाग कहाँ बेच कर आई हो? ननद को बुलाऊंगी तो एक दिन में पूरा घर खाली करके जाएगी। महा चोटी है मेरी ननद। तो धुंधली कहती है कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी लेकिन अपने ननद को नहीं बुलाऊंगी। बड़ी चोर चट्टी है। अब सखी कहती है तुमको जो करना है करो, मरो, मैं तो जा रही हूँ, तुम्हें समझाना बेकार है। तभी वहां पे उसकी बहन आ जाती है। बहन कहती है अरे क्या हुआ सखी? उसको भी सारी कथा बताती है, ये सब हुआ है। बहन कहती है तुम्हारे पास संतान की कमी, हमारे पास धन की कमी। तो धुंधली की बहन कहती है तुम एक काम करो, मेरे पास बहुत संतान है, एक संतान है, तुम रख लो, थोड़े धन में दे दो। धुंधली कहती है अरे बहन हो तो तुम्हारे जैसी। तो धुंधली की बहन कहती है रात को मैं तुम्हारे पास रख दूंगी, सुबह चिल्ला के बोला मेरे को बच्चा हुआ, पुत्र हुआ। अब धुंधली की बहन चली जाती है, थोड़े पैसे दे देती है। अब सुबह होती है। अब देखिए भाग्य से उस गाय को भी बच्चा होता है, क्योंकि जो आत्मा देवराम दुबे थे उनके पास एक गाय थी। उस गाय का नाम था गंगा और उस गाय को भी कोई पुत्र संतान नहीं थी। लेकिन उसको संतान कैसे हुई? वो भी बाजिन थी। तो जब वो धुंधली ने वो सेब नहीं खाया तब वो सेब उसने उस गाय को खिला दिया था। तो सुबह हुई तो सब आश्चर्य हो गए कि अरे आत्माराम दुबे, पुत्र तो तुम्हारी पत्नी को हुआ है, तुम्हारे गाय को भी पुत्र हुआ है, लेकिन कैसा? मनुष्य जैसा, आदमी जैसा, बस उसके कान गाय जैसे हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ गया गोकर्ण। अब जैसे ही आत्माराम दुबे नाम रखने जा रहे थे, धुंधली चिल्ला के बोली अरे सबका नाम आप ही रखोगे क्या? हम क्या रखेंगे, हमारा पुत्र हक जमा रहे अपना। तो आत्मादेव कहते हैं अच्छा ठीक है तुम ही रख लो। धुंधली कहती है मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। अब जैसे ही धुंधकारी बड़ा हुआ पूरा बाज मचाने लगा। गोकर्ण बड़े होके एकदम सिद्धि भागवत के सबसे बड़े ज्ञानी, और यहाँ पे धुंधकारी एकदम खली, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में मार के फेंक देता था। अरे अगर उसकी माता अगर धुंधकारी को पैसा ना दे तो इतना मारता था अपनी माता को, इतना क्रोध आया माता को कि खुद ही कुएं में जाके मर गई। आत्मा रामदेव भी परेशान हो गए।
और कहा, पुत्र मैं भी संन्यास लेने जा रहा हूँ। लेकिन आत्मादेव कहते हैं, मेरा तो भगवान के नाम में जपने में मन ही नहीं लगता। ब्राह्मण तो हूँ लेकिन मन ही नहीं लगता, क्या करूं? तो गोकर्ण जी कहते हैं, अरे बाबा, पिताजी एक बार लगा के तो देखो, क्योंकि इसका नाम टेरी टांग वारो है। ये टेरी टांग वारो जल्दी किसी को अपने जाल में फंसाता नहीं है, लेकिन जब वो फंसा लेता है तो जल्दी हटाता नहीं है। इसका स्वभाव है। तो क्योंकि एक सास थी, उसके एक बहू थी, जब भी कार्य करने जाती तो टेरी टांग वाला दिख जाता। तो एक दिन उसके सास ने कहा, जा इस मटके में पानी भर के ला। जैसे ही गई तो इतनी सुंदर मुख देखकर उसमें मोहित हो गई और उसी से बात करने लगी। अब 1-2 घंटा बीत गया। सासू माँ सोची, कितने घंटे बीत गए अभी तक नहीं आई। अरे ऐसी कौन सी बात हो गई? तो देखा तो किससे बात कर रही है। अब चिल्ला के बोली, ए बतो, किससे बात कर रही हो? इतना घंटा हो गया, एक मटका पानी भर के नहीं लाई तुम। अब बहू को आया बड़ा क्रोध, हमेशा फंसा लेता है, हमेशा गाली खिलाता है। फिर उसने कहा कि कल आने दो, बताती हूँ। अब छत के ऊपर कपड़े पसारने गई तो फिर से वो टेरी टांग वाला दिख गया। कृष्ण भगवान दिख गए। कृष्ण भगवान दिख गए तो अब इतनी सुंदर मूर्त है उनकी, इतना सुंदर मुख है कि क्या करे, रहा ही नहीं जाता। तो अब बाकी करने लगती हैं, उनके साथ खेलने लगती हैं। अब सासू और डांटे उसको, दिमाग पता नहीं कहाँ छोड़ के आई है, हमेशा किससे बात करती रहती है। लेकिन देखिए भक्तों, अंत में वो बहू कहाँ गई? स्वर्ग में नहीं गई, नरक में नहीं गई, वो स्वयं भगवान कृष्ण के धाम वैकुंठ गई। क्योंकि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में ऋषि 18 वर्ष तपस्या करते थे। क्योंकि जब परीक्षित जी ने श्राप दिया कि अब तो महाकलयुग आने वाला है, तो कलयुग कहता है, हे महाराज, मेरे पास लाखों अवगुण है, लेकिन एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं है। कौन सा? कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में कोई भी मनुष्य प्रभु राम का नाम एक बार ले लेता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, उद्धार हो जाता है। गोकर्ण जी बड़ा ही अच्छा उदाहरण देते हैं अपने पिताजी को। पिताजी संन्यास कर लेते हैं। अब धुंध का